इस मुल्क की तारीख ये है क्या अल्लाह ने, ओम ने इसी धरती के ऊपर मनु को उतारा है। हमने उनके कदमों के ऊपर सर रखा हुआ है। ये जितनी कहानी सुनाई है अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी में सुना सकता हूँ। आपने जो बात कही है मैं सहमत नहीं हूँ और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं आपस में मिलजुल के रहें। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और कुछ ताज़ा खबरों पर चर्चा करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हम तक, आप तक पहुंच सके। इस वक्त एक बहुत ही दिलचस्प खबर सामने आई है। जमीयत उलमा हिंद का एक नेशनल कन्वेंशन रामलीला ग्राउंड में कल हुआ और उसमें मौलाना अरशद मदनी जो उसके सदर हैं और जो दारुल उलूम देवबंद है उसके भी सरपरस्त हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में एक ऐसी बात छेड़ दी जिसमें यह कह दिया कि ओम और अल्लाह तो एक ही हैं। उस पर इतना बवाल हुआ कि जो वहां गैर मुस्लिम मेहमान उन्होंने बुलाए थे, जिसमें हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहिब के लोग थे, मजहबी लीडर थे, उन्होंने नाराजगी जाहिर की। न सिर्फ नाराजगी जाहिर की बल्कि वॉकआउट कर दिया। ऐसा लगा कि बना बनाया खेल बिगड़ गया। अब से पहले आपको याद होगा कि मौलाना अरशद मदनी अयोध्या के फैसले से कुछ ही दिन पहले मोहन भागवत से आधी रात में जाकर के मिले थे। उसकी तफसील बार बार लोगों ने पूछी, आज तक उन्होंने उसकी तफसील नहीं बताई है। तो क्या है वो महमूद मदनी और अरशद मदनी आखिर क्या आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? इस पर बहुत ही खुल करके बात करेंगे। हमारे खास मेहमान हैं शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो नागपुर में रहते हैं और एनसीपी के लीडर हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। बुनियादी बात यह है कि मुल्क को कमजोरी की तरफ ले जाने वाले लोगों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को अगर खुद मुसलमानों में से ही कुछ लोग मजबूत कर रहे हैं तो उससे घटिया काम नहीं हो सकता। मामला यह हो सकता है कि आमने सामने टेबल पर बैठ करके इश्यूज पर बात हो और उस पर मामलात कुछ हल हो, ना कि आधी रात को जाकर के मुलाकातें की जाएं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये आप तो इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस को काफी नजदीक से जानते हैं। आप सियासी लीडर भी हैं, मुसलमान भी हैं और मजहबी यानी हलकों में भी आपकी अच्छी मुलाकातें और पकड़ है। उसमें आप बताइए कि आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो आपके दर्शकों का अभिवादन करूं, आदाब अर्ज करूं और आपके बातों की तरफ आता हूं। पहली बात यह है कि देखना क्या है। देखना तो जो सामने है वो दिखाई देता है, कुछ छुपा हुआ होता है जो एजेंडा कहा जाता है। हम इसे तो यही देख रहे हैं कि ये अपने आकाओं को खुश रखने के नजरिए से कुछ करने गए। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री की जबान भी स्लीप कर जाती है, बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी पटाओ कहे जाते हैं, हो सकता है उसी तरह से ओम और अल्लाह की बात में फर्क आ गई हो, लिखने में और देखने में, सुनने में और कहने में बात आ गई हो। हमारा कहना है काजमी साहब की सेकुलर होना और सेकुलर दिखाने में फर्क होता है। होना, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो खुद को तकलीफ उठा करके दूसरे की भलाई करने का सबक देता है, जो पड़ोसियों के हकूक को अदा करने की बात करता है, जो ये नहीं कहता है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए है, जो ये कहता है कि दुनिया सबके लिए है और सब में तुम्हारा काम है कि सबकी भलाई सोचना। तो जिस सेकुलर होना अगर है तो इस्लाम के रास्ते पर आइए, आप सबसे बेहतरीन और सेकुलर होंगे, समझ लीजिए। क्योंकि जिसने कहा है कि अपने किरदार से, अपने व्यवहार से, अपने अखलाक से, अपने बर्ताव से लोगों में दीन को नहीं बल्कि ईमानदारी को भरो, वो ईमानदारी भरो जो जिस ईमानदारी से वो इंसान बनकर इंसान से मोहब्बत करने का काम करे। ये इनका खेल थोड़ा बिगड़ गया। बिगड़ इसलिए गया
कि आप जानते हैं ना कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। इनकी जुबान के फिसलन के पीछे मेरा जब मानना यह है कि इनकी मक्कारी को अल्लाह उजागर करना चाहता था, इसलिए इस तरह की बात उन्होंने कहा। आपका अधिवेशन है, आपका सम्मेलन है, आप उन्हें बुला रहे हैं जो आपसे अलग चीजों को मानते हैं। जैसे मेरा अपना मानना है, साहब संस्कृत के एक श्लोक को पढ़ने के बाद उसमें अर्थ निकला था कि बारिश का पानी बरसता है लेकिन वो बहकर नदियों में चला जाता है, नदियां बहकर समुद्र में मिल जाती हैं, समुद्र से वाशीकरण होकर के फिर वो चला जाता है, बादल बन करके फिर दुनिया में बरसता है। उसी तरह आप किसी की भी आराधना करें, पूजा करें, विनती करें, मगर आपके हृदय में एक ब्रह्म दूजे नास्त है, वहदहू ला शरीक है, अल्लाह है, अल्लाह की किताब है, तो आपको यह मानकर चलना चाहिए कि जितनी चीजें हैं ये अल्लाह की बनाई हुई चीजें हैं और हर चीज के साथ हमें इंसाफ करना है, हमें हक और उनके साथ प्यार की बात करना है। एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा है कि चलो देखिए नफरतों को मिटाने की चर्चा करें। क्या कह रहा है? चलो नफरतों को मिटाने की चर्चा करें, क्योंकि मोहब्बत को बढ़ाने की चर्चा करें। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि जब नफरत मिटेगी तो मोहब्बत बढ़ेगी। फिर उसी जगह दूसरी जगह कहता है मोहब्बत बढ़ाओ नफरतें मिट जाएंगी। कहता है कि मोहब्बत के रास्ते पर तो आओ, धीरे धीरे नफरत मिट जाएगी। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं अपना मानता हूं। हमें सेकुलर बनने की बात करनी नहीं चाहिए, हमें सेकुलर होकर सबकी खिदमत करनी चाहिए। और इसीलिए हमने सबसे पहले कहा था, आपके इसमें एक वीडियो में भी मैंने कहा था, मत देख कि हिंदू मुसलमान कौन है, बस इतना देख कि परेशान कौन है। समझ रहे कि नहीं? खादिम बन करके अगर खिदमत करना है तो परेशान कौन है। और ऐसी ही खिदमत को इबादत के दर्जे में शामिल किया गया। ये लोग भीड़ बिटोर करके ये बताना चाहे कि हर मजहब के जो लोग यहाँ बैठे हैं वो ये मान कर चले कि हमारे मदनी साहब जो हैं वो बेहतरीन सेकुलर आदमी हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान हैं भी लेकिन इनके अंदर पूरी भारतीयता है। और इसलिए लेकिन क्या हो गया, ओम और अल्लाह को कह दिया। अरे आप हर चीज को कह दीजिए ना। तुतला आदमी अल्लाह को हल्ला बोलेगा तो अल्लाह उसको कबूल नहीं कर लेगा, और जिसकी जुबान नहीं है वो अल्लाह को कैसे याद करता होगा? करता ही होगा। तो मेरा वो मानना नहीं है, मेरा मानना है कि यह दिखावा था और दिखावे के जरिए इनको बड़ा अफसोस है। आपको मालूम है कि जमाते इस्लामी वाले और देवबंदी दायरे से हर बार एक न एक आदमी राज्यसभा में रहता था। समझ लीजिएगा, कभी असद मदनी भी रहे हैं, जमीयत उलमा से कछौछवी भी रहे हैं, फिर आपके ये भी गए, क्या नाम है, महमूद मदनी भी गए। तो इनको अब मिला नहीं है। तो कुछ जगहें हो सकती है कि 6 बरस 14 से 6 20 से 6 26 होता है, 6 बरस के राज्यसभा होते हैं। बीच में चुनाव 2 साल हर 2 साल में होता है। तो हो सकता है कि इधर कोई राज्यसभा की सीट उठ खाली हो रही हो तो उसमें उसको जाने के लिए जमाते उलमा से किसी को जाना था, इसलिए इस तरह का ये ड्रामा किए। और यही अच्छा मैं आपको बताऊं कि मैं भी तकरीबन 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और ज्यादा टाइम मेरा दिल्ली में ही गुजरा है, और मुस्लिम इश्यूज को मैंने कवर किया है क्योंकि एक जमाने में मैं ईरान की न्यूज एजेंसी में भी काम कर चुका हूं। तो महमूद मदनी हो या अरशद मदनी, जब भी ये दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो उनके यहाँ आम लोगों को बुलाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत नहीं होती। वो बसें भर के आती हैं मदरसों से, जो उनके मदरसे हैं, चाहे वो देवबंद में हो या दूसरी जगहों पर, और वो पूरा इंडोर स्टेडियम भर करके दिखा देते हैं कि सारे मुसलमानों के लीडर हम ही हैं, बस इसलिए सौदा हमसे कर लो सीधा सीधा। तो ये जो आपने बताया कि राज्यसभा हो सकता मिलने के कोई चांस हो,
तो ये तो बहुत छोटा सौदा नहीं है कि मुसलमानों का सौदा कर ले। नहीं। आप सौदा छोटा हो या बड़ा, आपको पता नहीं है कि ये जब जाते हैं तो क्या करते हैं। देखें, मेरा अपना मानना है और मैं इस बात को कह देना आपसे चाहूंगा, और आप इसको गौर से देख भी लीजिएगा कि खामोशी कहीं तुझे बुज़दिल न बना दे, खामोशी तुझे कहीं बुज़दिल न बना दे, वक्त जब मिले तो लब खोला कीजिए। बिल्कुल। और लब खोला कीजिए, और देखिए जी हजूरी और गुलामी की जंजीर तोड़कर कौम के भी हक में कुछ बोला कीजिए। कारण यह है, बोला कीजिए। सवाल यह है कि बोलने से पता चलता है कि हम गूंगे तो नहीं हैं। आवाज जाएगी तो लोगों के दिमाग से टकराएगी, अच्छी होगी तो कोई ना कोई कबूल कर लेगा। लेकिन यहाँ तो यह हालत नहीं है। यहाँ तो वो बोलिए जो उन्हें अच्छा लगे, समझ रहे कि नहीं? तो हमें वो बात बोलनी है जो कि अच्छा लगे। हमें अच्छा नहीं, हमें वो बात बोलनी है जो सच्ची लगे, अच्छी नहीं सच्ची लगे, जो सच कहे। इसलिए उन्हें अल्लाह से और ओम से कोई मसाबहत करने की जरूरत नहीं थी। आप अपनी बात करके जाते। आप ज्यादा अक्लमंद बनने चले कि हम कह देंगे अल्लाह और ओम एक है, ईसानी हम सभी हैं। हमारा तो ईमान है कि पूरी दुनिया को बनाने वाला अल्लाह है, चाहे वो किसी मजहब के हो, सबका मालिक अल्लाह है। तो हमें इस तरफ जाने की जरूरत क्या थी? हम नमाज और पूजा को एक जगह ले जाना चाहें, यह अलग है। सवाल क्या है कि नमाज और सलात में भी लोग फर्क निकाल देते हैं, कहते हैं ये पारसी का है और ये मुसलमान का है। जहां बाल के खाल निकाले जाते हो वहां जुबान को संभाल करके चलना पड़ता है। और जुबान को संभालने का मतलब क्या है? जुबान तो जब तक सच बोलती है खुद संभली हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सच। ये बात बहुत ही अहम कही है कि जब तक सच बोल रहे हैं आप तो संभली हुई है। अगर आप देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब आप अगर झूठ बोलते हैं तो आप कुछ दिन बाद खुद भूल जाते हैं कि मैंने इनसे आपसे पहले क्या बताया था, और वो झूठ सामने आ जाता है। अगर आप हमेशा सच बोलते हो तो उसमें जबान होती, जबान संभली हुई है। बिल्कुल। फर्क क्या है कि कुछ नर्म लहजे में है, कुछ कड़े लहजे में है। सच्चाई में भी दो चीजें हैं। कड़े लहजे में आदेश हो जाता है और नरम लहजे में जो होती है वो विनती हो जाती है, प्रार्थना हो जाता है, इल्तजा हो जाती है। तो मेरा कहना है कि हमें तो नर्म लहजे में ही बोलने की बात सिखाई गई, लेकिन सच बोलते रहिए, जबान संभली रहेगी। लेकिन ये झूठ को मुअम्मा लगाने की कोशिश की, ये जबान फिसल गई तो बात निकल गई तो उन्होंने स्टेज छोड़ दिया, और जब स्टेज छोड़ दिया तो बाद में इन्होंने हाथ भी जोड़ लिया। गजब की बात है। वो स्टेज छोड़ दिया तो इन्होंने हाथ जोड़ लिया। उनकी नाराजगी से तुम्हें इतना डर था? तुम्हें कभी भी किसी इंसान के नाराज होने की बात नहीं सोचनी चाहिए। अल्लाह नाराज न हो ये बात सोचनी चाहिए। और अल्लाह बातों से नाराज नहीं होता है, किरदार पर आइए। अगर हर इंसान से हम मोहब्बत करें तो मेरा रब राजी हो जाता है, क्योंकि उसी की बनाई चीज है। हमें यही आलिम दीन कहते हैं कि कुत्ते को भी पानी पिलाएं और सोच लें कि अल्लाह का मखलूक है तो सवाब मिल जाता है। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारी चीजों को तो अल्लाह ने बनाया है, इसलिए इसमें भेदभाव उनके सोच का भेदभाव है। इसलिए हमें यह नहीं कहना है कि इनका अल्लाह अलग है और हमारा अल्लाह अलग है, सबका अल्लाह एक है। अच्छा, शब्बीर अहमद साहब, अभी इस कॉन्फ्रेंस से 2 दिन पहले ही जनाब मौलाना अरशद मदनी साहब का एक इंटरव्यू छपा, जो हमारे एक दोस्त पत्रकार हैं वदूद साजिद साहब, उन्होंने लिया। इनकलाब अखबार के एडिटर हैं वो, और उस की हेडिंग ये थी कि हमने मुल्क की भलाई के लिए सर झुका लिया है, यानी हमने एक तरह से कंप्रोमाइज कर लिया है। तो ये मुल्क की भलाई तो बात समझ में आती है, लेकिन सर झुकाने की जरूरत क्या है? जी जनाब, आपको पता है 8 दिन 10 दिन हुआ होगा जो नजीर साहब अभी राज्यपाल बना दिए गए आंध्रा के। इन्होंने अपने रिटायरमेंट के समय में ये जुमला बोल दिया था कि फैसला 4-1 का हो गया होता, बाबरी मस्जिद का भी, लेकिन हमने मजहब से ज्यादा मुल्क को अहमियत दी, इसलिए मैंने भी साइन कर दिया। समझ लीजिएगा, जब वो
सत्यता से विपरीत आस्था पर फैसला था। हमने अपने मजहब को छोड़ करके हमने मुल्क को चाहा, यही का तो नतीजा उनको अभी राज्यपाल बना दिया गया। समझ लीजिएगा। तो यही जस्टिस अब्दुल नजीर जो सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले तक जज थे, 10-15 दिन हुआ, उनको आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया। और उस पर कांग्रेस और अपोजिशन के बहुत से लोगों ने इस बात पर ऐतराज किया है कि ये तो बिल्कुल खुली आंखों से एक तरह से उनको इनाम दिया गया है जो फैसले उन्होंने सरकार के कहने पर किए हैं। अरे नोटबंदी वाले में भी थे, वो बाबरी मस्जिद वाले में भी थे, हर जगह थे ऐसे ही मुसलमान थे। समझ लीजिएगा। अब रह गया ये कि आप कह रहे हैं कि उनका इंटरव्यू छपा। उनका इंटरव्यू क्या छपा कि सर झुका लिया। हम कहीं सर झुकाते नहीं हैं, समझिए। हम सर झुकाते हैं तो उसके दर पे झुकाते हैं जिसके दर पर से सब कुछ हो। हमने नहीं, पूरे कौम ने सोचा कि जब ये अल्लाह की मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के मानने वाले हैं, अदालत अगर फैसला, हम तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि अल्लाह के घर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। समझ लीजिएगा। जबकि अल्लाह लामका है, इस पर भी बहस हो सकती है कि अल्लाह का कोई घर नहीं है, वो तो हर जगह है। समझ लीजिएगा। मगर इबादत की जगह है। चलिए, हम इसलिए चुप रहे कि जब इस फसाद से माली जानी सारे नुकसान हो रहे हैं तो हमारे नबी की एक हदीस भी है, हिजरत करने वाली बात याद कीजिएगा कि जुल्म के खिलाफ लड़ने से पहले हिजरत कर लो। अब तो हम कहां जाएंगे हिजरत करके? कहीं तो भेजने को भी बोलते हैं तो कहां भेजोगे? वीजे नहीं मिलेगा तो जाएंगे कहां? तो हमने खामोशी इसलिए अख्तियार की कि मुल्क सलामत रहेगा तो आज नहीं कल हमारी हक बात सुलझी जाएगी। हमारे बीच में नफरतें रहेगी तो हमारी अच्छी बातों को भी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमने खामोशी रखी, हम चुप रहे। और चूंकि इस चीज पर तय भी हुआ था लोगों के बीच कि इसके बाद किसी चीज की बात नहीं छेड़ी जाएगी, लेकिन अभी भी बात छेड़ी जा रही है। कहीं काशी विश्वनाथ जी की बात छेड़ी जा रही है, कहीं मथुरा की बात छेड़ी जा रही है। छेड़ने वालों की आदत छेड़ना है, हमारी आदत हर चीज छोड़ना नहीं है, हमारी आदत हाथ जोड़ना नहीं है। हमारी आदत यह है कि जब कोई अदालतें हैं वो इंसाफ को देखें। हम संविधान को मानते हैं, हम हर एक इंसान को मानते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते। और झगड़ा नहीं चाहते इसका मतलब हम मुर्दा दिल बन के जीना भी नहीं चाहते हैं, हम अपनी फरियाद करना चाहते हैं। लेकिन इनकी आदतें बिगड़ी है क्योंकि हम जिसे सर पे बिठाते हैं वो हमारा ही बाल नोचा करते हैं। कहते हैं कि डर लगा कि गिर जाएंगे इसलिए लगाम के तौर पर आपके बाल को ही पकड़ लिया इसलिए उखड़ गया। समझ रहे? जी। तो ये अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ और भी बात बताऊंगा। हमारे जो दर्शक हैं वो जरा जरूर इसको आखिर तक देखें। मैं आपको कुछ जाती तजर्बे भी बताऊंगा जमीयत उलमा और जमात इस्लामी के साथ, मेरे जाती तजर्बे। बिल्कुल एक ऐसा वाकया मैं आपको बताऊंगा अपने इस सहाफती सफर के दरमियान। आखिर तक जरूर देखें। मैं अभी शब्बीर अहमद विद्रोही साहब से आगे पूछना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में राहुल गांधी की तकरीर के बाद में जो कुछ कहा, क्या पार्लियामेंट में ऐसा कभी पहले हुआ है कि अपोजिशन कोई सवाल करे और उस सवाल पे प्रधानमंत्री बिल्कुल ना आए और इधर उधर की बात करते रहे? देखिए, ये इधर उधर की ही बात करते हैं। आपको मालूम है ये बफोर्स का एक कांड हुआ था और उस वक्त ये लोग विरोधी दल में थे। समझिएगा कितना तूफान मचाए। अभी आपको मालूम है बंसल रेलवे का मामा के नाम पर भांजे ने रिश्वत ले लिया था, कितना शोर मचाए, इस्तीफा देना पड़ा। कलमांडी के खिलाफ कितना ये किए कि उन्हें जेल जाना पड़ा, लेकिन अडानी के खिलाफ क्यों? अडानी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सके, इधर उधर की बात किए। 60 साल पर चले जाते हैं। ये इतने साल में क्या हुआ? भ्रष्टाचार की बुनियाद आपने डाली। अरे देश की आजादी की बुनियाद जिसने डाली वही तो सारी चीज की बुनियाद डाली। तुम तो उसके विरोधी थे, आज भी देश के तुम विरोधी हो।
खाली भारत माता कहने से माता नहीं हो जाती, माता के साथ ममता दिखानी पड़ती है, भारत को बचाना पड़ता है, भारत का विकास करना पड़ता है। ऐसे लोगों को विदेशी कंपनियां डालने की इजाजत भारतीय नागरिक को दे करके, जहां टैक्स नहीं लगता है, 10 कंपनियां बनाते हैं और सबको तुम सरकारी बैंकों से और एजेंसियों से कर्जा दिलाते हो। एक दिन भेद खुल जाता है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो देश की जनता को कि मैं जिम्मेवार हूं, तुम्हारा पैसा डूबने नहीं दूंगा, LIC डूबने नहीं दूंगा, SBI डूबने नहीं दूंगा। नहीं बोल सके। उनके साथ प्लेन में गया है, पूछा गया कि रिश्ता बता दो, नहीं बता सके। सबसे बड़ी बात क्या है, जो सवाल उठा उससे कतराने का मतलब ही है कि दाल में कुछ काला है। नजरअंदाज, इग्नोर करना नहीं है यह मामला, ये कतराना है, कुछ ना कुछ छिपाना है, जनता को बेवकूफ बनाना है और अपने दोनों को मिलकर फंसाना है, ये उसका नाटक है। उसने क्या बोला, हम आसुमा होते अगर सदन में तो उसमें जम के बोल देते, वो तो बोला जिधर देखो अदानी 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 अदानी, अरे बोल देते यही तो है देश की परेशानी है। वो अदानी नहीं है, इस देश की परेशानी है जो इस देश को गड्ढे में ले जाने का काम करेगा, और इस परेशानी के साथ मोदी की मनमानी है, तब मोदी जी को जवाब देना पड़ता। मोदी तो टाल गए, कहां से जवाब देगा, जवाब है भी कहा उसके पास की जवाब दे। जी, उसके जवाब नहीं है। लेकिन बहरहाल देश की जो तबाही हम देख रहे हैं, बेरोजगारी की शक्ल में, महंगाई की शक्ल में, हर दिन कम से कम 2, 4, 5 लोग आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप उनसे पूछ लीजिए कि आपका कारोबार कैसा है, या किसी नौजवान से पूछ लीजिए कि क्या करते हो, तो उसकी तकलीफ जो आपके सामने आएगी, वाकई ये महसूस करके एक बहुत ही अफसोस होता है कि आखिर ये आज के नौजवान क्या कुछ करेंगे, कैसे अपनी जिंदगियां चलाएंगे। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब ने कई अहम बातें कही। कोई खास बात और कोई रह गई हो तो बताइए। नहीं, बात खास का मामला ऐसा है कि इस देश को गारंटी कौन देगा। भाई हम रिजर्व बैंक, हम बैंक में पैसा रखते हैं सुरक्षित समझ करके, और अपना ही पैसा निकाल रहे हैं तो उस पर टैक्स भी लग रहा है। हमारा पैसा लोन के रूप में दूसरे को दिया जा रहा है हमसे बगैर इजाजत लिए। ये सुन लीजिएगा, पैसा हमारा है। आप बताइए बैंक के किस किस ग्राहकों से इसका बारे में चर्चा ली गई, जनरल मीटिंग ली गई, इशारे पर दिया जा रहा है। किसके इशारे में दिया जा रहा है, वो मैनेजर, जनरल मैनेजर हो, वो सब जाने। लेकिन हमारा पैसा डूबने की गारंटी कौन देगा, किससे लेंगे? हम जिस सरकार पे भरोसा किए कि ये विकास करेगा, ये तो विनाश के तरफ ले जा रहा है, और विनाश का नाम भी ये विकास रख रहा है। यानी दो पूंजीपतियों के विकास को देश का विकास कह रहा है, तो सोचने की बात है। और सदन में जवाब तक नहीं दे रहे, बोल रहे जवाब आया ही नहीं। अरे दो तो जवाब तो दे दो कि आप जो कह रहे हैं चुप रहिए, हम इसकी गारंटी लेते हैं देश की जनता का पैसा नहीं जाएगा। देश को गारंटी नहीं दे सके प्रधानमंत्री, ये बहुत ही खतरनाक है, बड़ा अजीब है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपनी पासबुक पर लिख के देने लगा कि सब आपका 5 लाख की गारंटी, सिर्फ 5 लाख की गारंटी है, उसके अलावा कितना भी पैसा सब डूब जाए आप हमसे सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा जैसे PM केयर फंड के बारे में कह दिया कोई सवाल नहीं करेगा, कोई RTI नहीं लगेगी। और कहां कहां इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं, आम लोगों को भी, संसद के अंदर भी, हर जगह सबको खामोश करने की कोशिश की जा रही है। ये हमें आपको गौर करने की जरूरत है। अब बात खत्म करने से पहले मैं अपने दर्शकों को जो मैंने बीच में वादा किया था वो तजर्बा बताता हूं। 2010 में मेरे साथ कोई ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से मुझे अदालतों में जाना पड़ा। उसकी तफसील में मुझे नहीं जाना, लेकिन जब अदालतों में जाकर के बहुत सी चीजें नजदीक से देखी तो यह भी पता चला कि जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए हिंद के वकील सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं। ऊपर से यह कहा जाता है कि बेगुनाहों को छुड़ाने के लिए हम कानूनी मदद दे रहे हैं, लेकिन वो कानूनी मदद कैसी होती है अदालतों के, मैं आपको सबको इत्तला दे रहा हूं, जो लोग भी जमात इस्लामी जमीयत उलमा के सपोर्टर्स हों उनको भी मैं दावत दे रहा हूं, आम लोगों को भी मैं दावत दे रहा हूं। आप आज ऑनलाइन वेबसाइट पर अदालतों के ऑर्डर्स मौजूद हैं।
बहुत से केसेस ऐसे आपको मिलेंगे कि इनके वकीलों ने पुलिस के जरिए पेश किए गए गवाहों को क्रॉस नहीं किया। यानी वकील दिफा जो डिफेंस काउंसिल होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने मौकिल के खिलाफ जो भी गवाह पेश किया जाए उससे ऐसी बात की जाए कि बातों के जरिए उसका झूठ साबित हो जाए, अगर वो झूठा है तो। लेकिन ये इनके वकील वो क्रॉस नहीं कर रहे। कोर्ट के ऑर्डर्स कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है, क्रॉस नील क्रॉस नील क्रॉस नील ये लिखा हुआ है। इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है, इसलिए मैं यहां बात कर रहा हूं। ये अब मैं बताता हूं कि मैंने खुद क्या किया। मैं मौलाना अरशद मदनी से तन्हाई में मिला और उस वक्त जमात इस्लामी के जो अमीर थे, मरहूम हो चुके हैं वो, उनका नाम था जलालुद्दीन उमरी। उनसे भी मैं तन्हाई में जाकर के मिला और मैंने ये कहा कि आपके वकील मुनाफिकत कर रहे हैं अदालतों में और इसकी ये सबूत हैं। आप इन वकीलों से सवाल करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जाहिर है मुझे यही कहना था कि आप मुनाफिक नहीं है, मैं वकीलों को ही तो कहता उस वक्त। मैं ये खुल के पब्लिक के सामने ये बात कह रहा हूं। उसके बाद उनके काम करने के तरीके में कोई तब्दीली नहीं आई। शर्म की बात है, शर्म के डूबने की बात है कि आप अगर किसी मजलूम की, गरीब की मदद की बात कर रहे हैं और आप खुद उसको केस में फंसाने का काम कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप मुसलमान हो ना हो, इंसानियत के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं। ये है इनकी हकीकत। और अब जो कुछ कॉन्फ्रेंस में हुआ वो एक तरह से, जो आपने कहा शब्बीर विद्रोही साहब ने, कि ये अल्लाह की तरफ से निजाम था उनकी हकीकत जाहिर करने का, तो हमें आपको सभी को आंखें खोलकर रहना चाहिए। आज भी इन लोगों के वकील वही कर रहे हैं, लेकिन पब्लिसिटी ये है कि हम बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। ये मदद है या उनके जो है वो पीठ में छुरा घोंपने का काम हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। मैं बिल्कुल देशभक्ति के साथ, मुल्क के साथ मोहब्बत के साथ, कानून सबसे ऊपर है, उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूं कि किस किस तरीके से मुनाफिक लोग अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।